मेहता का उल्टा चश्मा। देखिए भाई साहब, अभी आपके नंबर का ये आखिरी चश्मा मेरे पास बचा है। पसंद है तो ले लो, आप पैसे नहीं देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि पोपटलाल के मुझ पे बहुत एहसान है। आज तुम्हारे सारे एहसान खत्म हो गए। ये वाकई अच्छा है, इसे पैक कर दीजिए। कर दो चंद्रकांत, जल्दी फाइनल कर दो। इसका निर्णय बदले उसके पहले फाइनल कर दो। अरे संदीप भाई, देखो चश्मा रिपेयर हुआ होगा, हाँ। आओ। क्या बात है। भिड़े, हाँ? भाई नए चश्मे खरीदे तो वो पहनो। नहीं पोपटलाल, मैं ये चश्मा कल अच्छा सा मुहूर्त देख के पहनूंगा। ये आपका भी। हाँ, थैंक यू वेरी मच। चलो भाई चंद्रकांत, थैंक यू वेरी मच एंड सॉरी। थैंक यू थैंक यू। चलो आते रहना पोपट भाई। हाँ जी जरूर। थैंक यू। चलो अरे बेशरम निर्लज्ज, तीन दहाड़े औरत को छेड़ता है। इसको दिखाती हूँ। मवाली, वो तुम्ही? माधवी, वो, तो आप थे वो मवाली मवाली, जिसने मुझे छेड़ा? छेड़ा? हाँ। क्या जमाना आ गया है। बघ ना, दिन दहाड़े सरेआम पति पत्नी को छेड़ता है। ए भाई काय बोलतो तू? काय गप बस ना बाबा जरा। मैंने तुम्हें कब छेड़ा? ओ, अभी आप आ रहे थे ना, तभी आपका हाथ लगा तो मुझे लगा मवाली। अरे माधवी, वो तो मैंने तुम्हें रोकने के लिए हाथ खाली हाथ रोकने के लिए मैंने हाथ लगाया था तुम्हें। तुम कहाँ जा रही हो? वो भारती ताई और सुरेश भाई के यहाँ अचार पापड़ की डिलीवरी करने। अच्छा, तो एक काम करो ना, तुम इस रिक्शा में भारती जी के पास चले जाओ। सुरेश भाई क्या, मैं चला जाता हूँ, वो तो बाजू में ही रहते हैं ना। हाँ चालेल। आपने पुराना चश्मा ही रिपेयर करवा लिया? हाँ, वो भी फ्री में। हाँ, मतलब नया चश्मा लिया ही नहीं? मैंने आपको क्या बोला था? नया चश्मा लीजिए, मैंने उसके लिए पैसे भी दिए थे आपको। और मैंने नया चश्मा ले लिया है। लिया है पोपट भाऊजी, ये देखा? हाँ फिर। अरे माधवी भाभी, मैं ही ले गया था भिड़े को अपने दोस्त की दुकान पर चश्मे लेने के लिए। अय्या काय सांगताय काय? अरे क्या बताओ माधवी भाभी, इतने सारे चश्मे दिखाए भिड़े को, लेकिन उसको कोई पसंद ही नहीं आ रहा। जो चश्मा पसंद आए वो महंगा निकलता था, और जो चश्मा सस्ता होता था वो भिड़े को पसंद नहीं आता था। और अगर कोई ऐसी फ्रेम निकल आती थी जो भिड़े को पसंद भी हो, सस्ती भी हो, तो उसमें कोई और नुक्स निकालता था। अरे चश्मे दिखाते दिखाते उसका पूरा स्टॉक खत्म हो गया। असेच आहे ते पोपट भाऊजी। एक्चुअली में क्या चर्चा पूरे। अभी मैंने चश्मा ले लिया है ना, विषय संपला। हाँ, तो पहनिए ना चश्मे को। नहीं, वो मैं कल एक अच्छा सा मुहूर्त देख के पहनूंगा। हाँ, चांगलं आहे। चला, मी निघते, उशीर होतोय। तू इथे बस, मी आणतो ते। आइए बैठिए माधवी भाभी। मैं क्या बोलता हूँ, आपको भी कभी चश्मे की जरूरत हो तो आप मुझे बताना, मेरे दोस्त की दुकान है, डिस्काउंट दे देता है वो। क्या पोपट भाऊजी, थैंक यू थैंक यू। हाँ, गुलमोहर सोसाइटी। हाँ चलो भाई, आ जाओ घुमा। ओके। हाँ, चलो भाई भिड़े, मैं चलता हूँ। यस, थैंक यू वेरी मच पोपटलाल फॉर दिस फ्रेम। नहीं, सिर्फ थैंक यू बोलने से काम नहीं चलेगा भाई। मैंने तुम्हारा इतना बड़ा काम किया है तो तुम्हें भी मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। बोलो। मेरे लिए एक सुंदर सुशील कन्या ढूंढनी पड़ेगी। ये लो, और मैं पैसे भी भूल जाऊंगा। चलो। अरे भिड़े लो भाई, रखो चश्मा अपने पास रखो, लड़की मैं ढूंढ लूंगा। अरे मजाक कर रहा हूँ, तुम भी अरे वो टप्पू से ना। अरे वो देख वहां पे बोर्ड पे। अरे टप्पू से शांत हो जाओ। क्या कर रहे हो टप्पू? मस्ती। इसके अलावा तुम्हें आता क्या है? और तुम भी क्या इसकी संगत में मस्ती कर रहे हो? अभी मेरा नया चश्मा टूट जाता है, पता है?
वाव, नया चश्मा। हाँ देख देख घरी 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 तुम्हारे पास घर की चाबी है? हाँ, चला घरी पर बाबा। घरी। बाय फ्रेंड। बाय। कितनी मस्ती करते हो तुम लोग, हाँ? ओ भाई, एकमेव सेक्रेटरी कम शिक्षक, क्या सारा दिन बच्चों को डांटते रहते हो? भाई ये सोसाइटी है, कोई मिलिट्री स्कूल है कि बच्चे पूरा दिन कड़क अनुशासन में रहे? हाँ भिड़े अंकल। बच्चे हैं तो खेलेंगे ना। बच्चों मस्ती करो, बिंदास खेलो। झालं समाधान झालं? और बोलो खेलो मस्ती करो। मेरे सुविचार पे पानी फेर दिया। अरे भाई भिड़े, तेरे सिर्फ सुविचार पे पानी फेरा है, लेकिन मेरे तो कपड़ों पे पानी फेर दिया। पता नहीं कितने घंटे लगेंगे कपड़े सूखने में। और फिर भी बच्चे हैं, उनको हमेशा खेलने देना चाहिए। माले हा माणूस दोन्ही बाजूनी बोलतो। पता नहीं इस टप्पू के शरारत का स्टॉक कब खत्म होगा। अरे देवा। हाँ सुरेश भाई। हाँ हाँ हाँ, नहीं मैं अभी आपके पास ही आने वाला हूँ। हाँ हाँ डिलीवरी रेडी है, बस अभी 2 मिनट में आया। हाँ ये गोल हमारा, वो गोल तुम्हारा। भैया वो हाय फ्रेंड। अरे सोनू कहाँ है? पता नहीं। चल मैं बुलाता हूँ उसको। हाँ ठीक है, मैं क्या बोलूँ? सोनू! 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 अरे डब्बू, तब तक हम लोग खेलते ना, सोनू आ जाएगी। हाँ चल हाँ चल 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 गोली, हम दोनों की टीम। हाँ हम दोनों ना। हाँ तुम दोनों। चलो 1 2 3 सोनू क्यों नहीं आई है? हाँ, लगता है होमवर्क कर रही होगी। नहीं, भिड़े अंकल ने डांटा था ना, इसलिए नहीं आई। सोनू, सोनू! अरे लगता है खाना खाकर सो गई है। चल छोड़ ना, हम लोग तो खेलते हैं, उसके आने चल 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 चल। किधर कर रहा है? ये बोगी देखना यार कैसा कर। खेलता हूँ ना। अरे अपना बॉल किधर है? ये टबू है ना, कभी सुधरेगी नहीं। माधवी, ए माधवी पानी आण जरा। ये क्या? आ गए आप डिलीवरी करके? ये लो पैसे। सोनू कहाँ है? वो मानसी के घर गई है पढ़ाई करने। अच्छा माँ, माधवी कैसा लगा मेरा नया चश्मा? दिखाया कहाँ आपने? अरे अभी थोड़ी देर पहले कंपाउंड में दिखाया तो था। सिर्फ कवर। अरे हो, चश्मा देखा ही नहीं ना तुमने? वो कुठे ठेवला? अरे काय हो? कुठे गेला? अब डिलीवरी करने गए थे, वहां तो नहीं भूल के आए ना? अरे वहां तो मैंने निकाला ही नहीं। याद आया। बालकनी? आए आए माधवी आए। वाह, मिल गया। कुठे? नोटिस बोर्ड के पास रखा है। ये सब टप्पू की वजह से। अरे टप्पू की क्या गलती है उसमें? कमाल है तुमची। उसी की गलती है माधवी। क्या हुआ, ये टप्पू से ना नोटिस बोर्ड के पास एक दूसरे के ऊपर पानी उड़ा रही थी, और ये टप्पू ने मेरे लिखे हुए स्विचर पे पानी फेर दिया। तो वो स्विचर वापस लिखने के चक्कर में मैंने वो बॉक्स वहां पे रख दिया। उसी वक्त मुझे सुरेश भाई का फोन आया, और जल्दी जल्दी में वो बॉक्स में वही भूल गए। अब गलती किसकी हुई? दोनों की। जा आता उस बेचारे टप्पूला। हाँ नसीब आहे। देखो मेरा नया चश्मा। मजा है बुआ।
ये चश्मा लिया है आपने? जैसा तुमने बोला था वैसे ही, आज के जमाने का लेटेस्ट। ये हाँ, पूरे 2600 रुपए का है। ये 2600 का चश्मा है? लगता नहीं है ना? लगता है ना 5000 रुपए का। इसके लिए तो कोई 5 रुपया भी नहीं देगा। है? ये टूटा कैसे? मुझे क्या पता, आपने नोटिस बोर्ड के यहाँ रखा था तो नीचे गिरा तो नहीं था ना? अरे नहीं नहीं, जहाँ पे मैं डस्टर रखता हूँ ना वहीं पे मैंने बॉक्स रखा था। तो फिर कांच कैसे टूट गया? अरे मला काय माहिती, मी तिकडे गेलो तेव्हा। जरा वो सीटी देना, मैं भी योगा करना चाहता हूँ। हाँ, कैच करो, कैच करो। अब देखो कैसे योगा होती है। हाँ? भिड़े अंकल, टप्पू की सीटी तोड़ के आपने अच्छा नहीं किया। समझ गया। टप्पू, काय म्हणालात? टप्पू, ये चश्मे का कांच टप्पू ने तोड़ा है। आपको टप्पू फोबिया हो गया है। काय ते? नाहीतर काय? सारखं टप्पू 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 टप्पू, हर जगह आपको टप्पू ही नजर आता है। माधवी, ये कांच टप्पू ने ही तोड़ा है। अरे सुबह मैंने उसकी सीटी तोड़ी थी ना, तो उसका बदला लेने के लिए उसने मेरे चश्मे का कांच तोड़ दिया। ओह, 5 रुपए की सीटी के लिए इतना महंगा चश्मा टप्पू क्यों तोड़ेगा? बिल्कुल तोड़ेगा। अरे उसी ने मुझे सुबह धमकी दी थी कि देखना भिड़े अंकल, अब ये टप्पू क्या करता है। वो त्यात काय? आप भी तो बच्चों को धमकी देते रहते हो, ये पनिशमेंट दूंगा, वो पनिशमेंट दूंगा। देते हो कभी? तसंच है। माधवी, तुम मुझे उस बदमाश टप्पू के साथ कंपेयर मत करो। हाँ, और अगर वो चश्मा किसी और ने तोड़ा होता तो उसे वापस वो बॉक्स में नहीं रखता, गिफ्ट की तरह। आपके पास कोई सबूत है, कोई गवाह है कि ये चश्मा टप्पू ने ही तोड़ा है? ओ वकील माधवी, तुम्हें सबूत चाहिए ना? ठीक है, मैं ये साबित कर साबित? हाँ, तेज थे। मैं ये साबित कर सकता हूं कि ये चश्मा टप्पू ने ही तोड़ा है। पहले खिड़कियों के कांच तोड़ता था, अभी उसे मजाल देखो, मेरा चश्मा तोड़ दिया। डिस्ट्रक्टिव माइंड। अभी उसे नीचे बुलाता हूं। अहो अहो अहो, माझं ऐकून घ्या। तू काही अहो, बोलायचं नाही तुम्ही मध्ये। ऐका, माझं ऐका। कठीण आहे बाई हा माणूस। टप्पू, टप्पू, अहो, मी काय म्हणते ऐका टप्पू, ना। तू गप बस। टप्पू, टप्पू, क्या हुआ भिड़े अंकल? तू टप्पू है? नहीं, टप्पू, अरे वो ऐसे नहीं आएगा। तो 1 मिनट। अरे भिड़े अंकल, आप सुबह मुझे बोल रहे थे ना किसी को सीटी बजा के बुलाने का नहीं। अभी आप खुद ही सीटी बजा के मुझे बुला रहे हो। अब अरे 1 मिनिट मी सांगते। अरे टप्पू बेटा, गोली ने सीटी मारी। इनको कहाँ सीटी बजानी आती है? ओह, हाय गोली। हाय। ये ते हाय गेला खड्ड्यात, तू खाली आधी, तू पहले नीचे आ। सॉरी भिड़े अंकल, मैं अभी नीचे नहीं आ सकता। क्यों? आपका दिया हुआ होमवर्क कर रहा हूँ। वो होमवर्क नहीं किया तो भी चलेगा, पहले नीचे आ। अच्छा, अब भी आता हूँ। भिड़े अंकल, तो मेरा होमवर्क भी? ये गोया, तू गप बस ना। क्या? क्या हुआ गोली बेटा? हाँ, अरे कुछ नहीं पापा, वो क्या है, भिड़े अंकल ने सुबह टप्पू की सीटी तोड़ दी थी, इसलिए उसे सॉरी बोलने के लिए टप्पू को नीचे बुलाया है। वेरी गुड भिड़े मास्टर। अरे का वेरी गुड, अरे कुछ भी बोल रहे हो गोया, आप यहीं पे खड़े रहिए, आपको पता चल जाएगा मैंने टप्पू को नीचे क्यों बुलाया है। अरे भिड़े भाई, इतने गुस्से में क्यों हो? तू भी यहीं खड़ा रहे, तुझे भी पता चल जाएगा। क्या हुआ भिड़े भाई? क्या हुआ भाई, चिल्ला क्यों रहा है? बताता हूँ चाचा जी, टप्पू को नीचे आने दीजिए, बताता हूँ सबको। क्या हुआ भिड़े भाई? बताता हूँ सबको, बताता हूँ कि मैंने टप्पू को यहाँ पे नीचे क्यों बुलाया। टप्पू जल्दी आओ। हाँ भिड़े अंकल। आप सब भी सुने कि क्या हुआ। तय भाभी, चाचा जी, आपके टप्पू ने मेरा चश्मा तोड़ दिया। ए भाई, तूने तो चश्मा पहना हुआ है। अरे ये चश्मा नहीं चाचा जी, ये
ये नया चश्मा जो आज मैंने 2600 रुपए देकर खरीदा, नया कोरा करकरी चश्मा तोड़ दिया इसने। ये देखिए। अरे भिड़े अंकल, ये चश्मा मैंने नहीं तोड़ा। टप्पू झूठ मत बोलो। अरे अरे आत्माराम, क्या हुआ? ऐसा चिल्ला क्यों रहे हो? अरे ये टप्पू ने मेरा नया चश्मा तोड़ दिया यार। कुछ देर पहले यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे थे, तोड़ दिया मेरा नया चश्मा। अरे नहीं भिड़े अंकल, ये चश्मा मैंने नहीं तोड़ा है। हाँ, तेच मी म्हणते। अरे आत्माराम, यह कवर तुम्हारा है? हाँ हाँ, क्यों? नहीं, थोड़ी देर पहले ये कवर मैंने टप्पू के हाथ में देखा था। हाँ ये ले। चल गोली स्टार्ट। अभी मेरा नया चश्मा टूट जाता है, पता है? भिड़े अंकल के नए चश्मे देखो तो सही कैसे है। हाँ चक्रवर्ती, मेरे पास फ्लाइट का टिकट है, लेकिन ऐकला ऐकला। ये चश्मे का कांच टप्पू ने तोड़ा है। ये जो आग है, इसे तो आप एक फूंक से बुझा सकते हैं, इस तरह से। लेकिन ये जो शक की आग होती है ना, ये नहीं बुझती। और भिड़े के शक की चिंगारी को अय्यर की गवाही ने आग बना दिया है। अब टप्पू पे शक है भिड़े को, और भिड़े और टप्पू का रिश्ता तो आपको पता ही है, बिल्कुल टेलीविजन और रिमोट कंट्रोल की तरह है। रिमोट का बटन दबा नहीं क्या एंटरटेनमेंट शुरू। अब क्या सजा देगा भिड़े टप्पू को? भाई भिड़े को इस टूटे हुए चश्मे से कुछ साफ साफ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे हंगामा साफ साफ नजर आ रहा है। हंगामा जरूर होने वाला है गोकुलधाम सोसाइटी में, यानी कि भिड़े और जेठालाल के बीच में एक नई जंग का बिगुल बज चुका है। यहाँ बिगुल जंग का है, लेकिन आपके घर में बिगुल बजेंगे हंसी के। यहाँ हंगामा होगा, आप हंसते रहेंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और हंसते रहिए। ये चश्मा लिया है आपने? जैसा तुमने बोला था वैसे ही, आज के जमाने का लेटेस्ट। ये हाँ, पूरे 2600 रुपए का है। इसके लिए तो कोई 5 रुपया भी नहीं देगा। ये टूटा कैसे? मुझे क्या पता, आपने नोटिस बोर्ड के यहाँ रखा था तो नीचे गिरा तो नहीं था ना? अरे नहीं नहीं, जहाँ पे मैं डस्टर रखता हूँ ना, वहीं पे मैंने बॉक्स रखा था। तो फिर कांच कैसे टूट गया? अरे मला काय माहिती, मी तिकडे गेलो तेव्हा। जरा वो सीटी देना, मैं भी योगा करना चाहता हूँ। भिड़े अंकल, टप्पू की सीटी तोड़ के आपने अच्छा नहीं किया। क्या भाभी, चाचा जी, आपके टप्पू ने मेरा चश्मा तोड़ दिया। भाई तूने तो चश्मा पहना हुआ है। अरे ये चश्मा नहीं चाचा जी, ये नया चश्मा जो आज मैंने 2600 रुपए देकर खरीदा, नया कोरा करकरी चश्मा तोड़ दिया इसने। ये देखिए। अरे नहीं भिड़े अंकल, ये चश्मा मैंने नहीं तोड़ा है। हाँ, तेच मी म्हणते। अरे आत्माराम, यह कवर तुम्हारा है? हाँ हाँ, क्यों? नहीं, थोड़ी देर पहले ये कवर मैंने टप्पू के हाथ में देखा था। हाँ चक्रवर्ती, मेरे पास फ्लाइट का टिकट है, लेकिन ऐकला ऐकला। देखा, मिल गया ना सबूत। भिड़े अंकल, अगर आपके पास एक सबूत है तो मेरे पास 3 गवाह है। कौन? गोली, गोगी और पिंकू। फ्रेंड्स बोलो, ये चश्मा मैंने तोड़ा है? नहीं। बघा, ऐकलं? देखो भिड़े भाई, मेरे टप्पू ने कुछ नहीं किया। माधवी, उंदराला मांजर साक्षी। मतलब मेरा मतलब है कि अरे इनके स्कूल का हेडमास्टर ये टप्पू ही तो है। इसके साथ साथ ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। अरे ऐसा थोड़ी होता है, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। थोड़े थोड़े खुद झूठ बोलेंगे। गोली, सच बोल रहा हूँ मैं। अहो, एक सादे चश्मे के लिए आप कितना हंगामा कर रहे हो।
जाने दीजिए ना सब। साधा चश्मा माधवी, ये 26 रुपए का चश्मा है और तुमने मुझे बोला चश्मा खरीदने के लिए। हो पण जाऊ दे ना आता, चला वरती। नहीं जाणार मी वरती। अरे 1 मिनिट रुक जा भाई, चश्मे मत दूर। 1 मिनिट। टप्पू, मुझे एक बात बता, भिड़े अंकल का चश्मा तूने तोड़ा है? नहीं दादाजी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चश्मा नहीं तोड़ा। बस भाई, बिल्ली मास्टर, फैसला हो गया। टप्पू ने तेरा चश्मा नहीं तोड़ा है। अगर टप्पू ने तेरा चश्मा तोड़ा होता तो मुझे सच बोल देता। हाँ सही बात है। हाँ भिड़े भाई, टप्पू बापूजी के सामने झूठ नहीं बोलता। हाँ बघा ऐकलं? ठीक है। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, सबके सामने ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जिसने भी मेरा चश्मा तोड़ा है वो जब तक मेरे सामने आकर अपनी भूल नहीं स्वीकारता तब तक मैं ये टूटा हुआ चश्मा पहनकर घूमूंगा। अब तू देख मैं क्या कर रहा हूँ। सुनने को तैयार ही नहीं है। ये क्या लिख रहे हैं? भिड़े भाई, ये क्या जिद है? आत्माराम, आत्माराम तुकाराम भिड़े सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी सबको यह सूचित करता हूँ, जिसने भी मेरा चश्मा तोड़ा है वो अपनी भूल स्वीकार करे, अन्यथा मैं ऐसे ही एक कांच टूटा हुआ चश्मा पहनकर घूमूंगा। अरे भिड़े भाई, अगर किसी ने कबूल नहीं किया तो आप जिंदगी भर ऐसे घूमेंगे? तेच ना। हाँ हाँ? भिड़े मास्टर, नादानी मत करो। अगर टूटा हुआ चश्मा पहन के घूमोगे तो तुम्हारी एक आंख का नंबर बढ़ जाएगा। तो बढ़ने दो, जो होगा वो देखा जाएगा। ये तो गलत बात है। कमाले। क्या आत्माराम, टूटे हुए चश्मे से दिखेगा कैसे? माधवी भाभी, आप समझाइए ना प्लीज। अहो कम ऑन भिड़े भाई, आप भी क्या बच्चों जैसी जिद पकड़ के बैठ गए? अगर ये जिद है तो जिद सही, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है कि जब तक वो सामने से आकर अपनी गलती कबूल नहीं कर लेगा तब तक मैं ऐसे ही घूमूंगा। अरे भिड़े भाई, अहो ऐका ना। भिड़े भाई ऐसा क्या करते हैं? ठीक है, रखो। अरे इधर किधर रख रहा है मकान? इधर रखना भाई। टेबल पे मैं काम करूं कि इधर? रख चल रख। काय झालं? तब्येत बराबर है क्या नहीं? हेलो टप्पू के पापा। हाँ बोल दे। टप्पू की कोई गलती नहीं है। टप्पू ने कुछ नहीं किया। अच्छा, तो फिर मुझे फोन क्यों किया? अरे टप्पू निर्दोष है टप्पू के पापा। ओके, थैंक यू। सुनिए तो सही, वो भिड़े भाई ने टप्पू के ऊपर इल्जाम लगाया है कि टप्पू ने भिड़े भाई का चश्मा तोड़ दिया है। क्या?
वो क्या हुआ कि अच्छा एक बात बता, जब बापूजी ने टप्पू से पूछा इसके बारे में तो टप्पू ने बापूजी को क्या जवाब दिया? टप्पू ने कहा कि दादाजी मैंने चश्मा नहीं तोड़ा। बस तो फिर टप्पू ने चश्मा नहीं तोड़ा दया। लेकिन टप्पू के पापा भिड़े भाई की प्रतिज्ञा का क्या करेंगे? अरे भाई वो 1-2 घंटे बाद उसकी आंख दर्द करने लगेगी ना तो अपने आप दूसरा फ्रेश दोनों कांच वाला चश्मा पहन लेगा। छोड़ना भाई। हाँ 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 बराबर। थैंक यू टप्पू के पापा, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम मन को शांति मिल गई। ओके। आपको पता है मैं इतने टेंशन में आ गई थी ना, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं। वो क्या है कि भिड़े भाई ने जो इल्जाम लगाया है ना। अरे भाई इधर काम करने दे भाई, अभी बस अभी। हाँ चलो। हाँ सॉरी। हाँ भिड़े भाई ने इल्जाम लगाया। भिड़े भाई को तो धंधा ही नहीं है। लगता है भिड़े ने कोई व्रत रखा है, हर 15 दिन के बाद कुछ भी करके किसी भी चीज में टप्पू का वांक निकालने का। बैठे बैठे कुछ ना कुछ हंगामा करते ही रहता है। मैं तो कहता हूँ भिड़े को कोई न्यूज चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए, हर छोटी छोटी बात को ब्रेकिंग न्यूज बना लेता है। वैसे मुझे लगता नहीं कि वो अपनी प्रतिज्ञा इतनी आसानी से तोड़ेगा। वो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते खुद बच्चे जैसा हो गया, बच्चों से ज्यादा जिद्दी हो गया। तो सोसाइटी वालों के मन में ठसाका ही रहेगा कि चश्मा टप्पू नहीं तोड़ा है। नहीं, कुछ भी करके आज जल्दी घर जाके इस बात का निवेड़ा तो लाना ही पड़ेगा। ओहो कैसी जिद है ये आपकी। और जिस किसी ने भी आपका चश्मा तोड़ा हो, लेकिन नुकसान तो आपकी आंखों का हो रहा है ना। हाँ तो होने दो, मैं जानता हूँ ये किसने किया है और उसे अपनी गलती माननी होगी। लेकिन तब तक बेकार में आपके चश्मे का नंबर बढ़ जाएगा। त्याचं काय? बढ़ने दो माधवी, बढ़ने दो। मैं भी देखता हूँ कि कब तक वो अपनी गलती कबूल नहीं करता। कुरियर आत्माराम भिड़े। हाँ जी सब आपका कुरियर है। हाँ कहाँ साइन करना? यहाँ साइन कर दो। एक मिनट जरा पकड़ेंगे आप प्लीज? साहब आपके चश्मे में एक तरफ का कांच टूटा है। हाँ तो साहब आपको देखने में तकलीफ नहीं होती? हाँ नहीं दिखाई देता, क्या करूं? ये लो। एक संस्था है जो जरूरतमंदों को फ्री में चश्मे देती है। कहो तो नंबर दे दूं? ए भाई तुम्हारा काम हो गया ना कुरियर देने का, तो जाओ ना। फ्री में एडवाइस क्यों दे रहे हो मुझे? भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। ए भलाई वाला थामे। आई क्या कर रहे हैं आप? अरे देवा, इनको सद्बुद्धि दे रहे हैं, नहीं तो इनकी लेफ्ट साइड पूरी डैमेज हो जाएगी। अरे अकेले मत जाइए, आहो। यार अपना पिढ़ू भी टूटा हुआ आधा चश्मा पहन के भी कितनी अच्छी हैंडराइटिंग में लिखता है, कमाल है। अरे भाई सोडी, कमाल हैंडराइटिंग नहीं, भिड़े खुद है। एक चश्मा तो संभाल नहीं सकता और एक नया आंदोलन छेड़ दिया। आंदोलन तो भी मैं छेड़ूंगा पोपटलाल, क्योंकि उसने जो कुछ भी लिखा है उससे साफ जाहिर होता है उससे मेरे टप्पू पे शक है। उसकी गैर समझण तो दूर करनी ही पड़ेगी। क्या दूर करनी पड़ेगी? गैर समझण मतलब गलत फहमी। अरे जेठा भरा भिड़े भिड़े भिड़े। भाई जेठालाल एक बात बताओ, अगर सच में टप्पू ने चश्मा तोड़ा होगा तो? टप्पू ने चश्मा तोड़ा ही नहीं है, क्योंकि उसने खुद ने बापूजी को बोला है कि उसने चश्मा नहीं तोड़ा है। क्या टप्पू बापूजी के सामने कभी झूठ बोलता ही नहीं है, मतलब उसने नहीं तोड़ा है चश्मा। ए भिड़े भिड़े, बोलो जेठालाल। अरे भाई भिड़े क्या है, और किसी पे नहीं, और तुझे टप्पू पे शक क्यों है?
जेठालाल, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जिसने भी मेरा चश्मा तोड़ा है वो अपनी गलती कबूल करे। मतलब तुझे टप्पू पे शक है? देखो जेठालाल, सोसाइटी में सबसे ज्यादा जरारत टप्पू करता है, तो शक तो टप्पू पर ही आएगा ना। एक मिनट अय्यर भाई, आपका चश्मा टूटा है? नहीं। बस तो फिर शांति रखो ना, नहीं लेना नहीं देना, जबरदस्ती बीच में भूसका मार रहे। भिड़ा, एक काम कर, तू नीचे आ, मैं टप्पू को भी नीचे बुलाता हूँ, अभी फैसला करते हैं। ठीक है। टप्पू, चलो नीचे चले जाइए। ए टप्पू, ए टप्पू। जेठा भाई छोड़िए ना, क्यों बात आगे बढ़ा रहे हैं? नहीं नहीं आतिफ भाई, मेरा टप्पू बेकसूर है वो साबित तो करना पड़ेगा ना, वरना ये अय्यर भाई जैसे पंचायती लोगों को पंचायत करने का मजा आ जाएगा। और दूसरा क्या है, ये भीड़े ऐसे 24 घंटे एक खिड़की खुली रख के घूमेगा तो उसकी एक आंख और भी खराब हो जाएगी ना। सही बात है। लेकिन जेठालाल, हाथ भराम का कहना गलत नहीं है। मैंने टप्पू के हाथ में चश्मे का बॉक्स देखा था। चश्मे का बॉक्स नहीं टूटा है अय्यर भाई, चश्मा खुद टूटा है। टप्पू को चश्मा तोड़ते हुए देखा था? नहीं। बस तो फिर अपनी बोबड़ी बंद रखो। अरे टप्पू, ए दया। हाँ? क्या हुआ? तू टप्पू को लेकर जल्दी नीचे आ। लेकिन हुआ क्या? तू टप्पू को लेकर नीचे आ, मैं सब बताता हूँ, नीचे आ। हाँ। हाँ बोलो जेठालाल। देखो भिड़े, मेरे टप्पू ने तेरा चश्मा नहीं तोड़ा है, फिर भी नए चश्मे का जो भी खर्चा है वो मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज ये नाटक बंद कर पाए। जेठालाल, ना ही मैं नाटक कर रहा हूँ और ना ही यहाँ पे बात पैसों की है। तो क्या चाहिए? क्या करना क्या चाहता है? तो कुछ भी करके टप्पू को सजा देगा? भाई जेठालाल, पहले भिड़े टप्पू से गलती कबूल करवाएगा, बाद में सजा देगा। सेक्रेटरी है ना, हर काम सिस्टमैटिक करेगा। ओ पिड़ू, ऐसे जिद ना फड़, ऐसे तो तेरी पासपोर्ट साइज फोटो भी अच्छी नहीं आएगी। भिड़े मास्टर, ऐसे तो तुम आधे बच्चों को ही पढ़ा पाओगे। हैं? मतलब कि एक आंख से आधा ही पढ़ा पाओगे ना। हाथी भाई प्लीज, जिसने भी गलती की है वो अपनी गलती मान ले, उसके बाद ही मैं टूटा हुआ चश्मा उतारूंगा। ओह, क्यों जिद कर रहे हो? जाने दीजिए ना, चला। ये जिद नहीं है माधवी, ये मेरा सत्याग्रह है। अरे भाई, अब पिड़ो, और ये बात है ना, तो हम सारे मिलकर तेरे साथ सत्याग्रह करेंगे। और हम सारे अपने काम एक आंख बंद करके करेंगे। और यारो, और अपनी अपनी एक आंख बंद कर लो। सुरोशन, तू पण काही पण बोले छे? थोड़ी थोड़ी कुल शांत रहे। दोस्ती का साथ निभाना है। भिड़े, तुझे क्या लगता है तू अकेले प्रतिज्ञा ले सकता है? मैं भी प्रतिज्ञा ले सकता हूं। अगर तू साबित करता है कि तेरा चश्मा मेरे बेटे टप्पू ने तोड़ा है, तो मैं अपनी आधी मूंछ मुंडवा दूंगा। जेठा भाई, आप शांत हो जाइए, बात को आगे क्यों बढ़ा रहे हैं? हाँ जेठा भाई, ये तो नहीं मानेंगे, लेकिन आप तो समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। हाँ। अरे माधवी बाबे मित्र समझ ले जाहे। ये लानपुर के सरखे जिद करते तो हिला सांगो ना के समझे। क्या बोला? मेरे को मराठी नहीं आता है। तो सीखो ना। टप्पू के पापा देखिए। दया, एक मिनट। टप्पू इधर आ। इधर इधर बेटा, डर मत, इधर इधर। देख, मुझे पूरा विश्वास है कि तूने चश्मा नहीं तोड़ा है, फिर भी आत्माराम भिड़े अंकल की आत्मा की शांति के लिए एक बार बापूजी की कसम खाके तू बोल दे कि तूने भिड़े अंकल का चश्मा नहीं तोड़ा है। बोल दे दिक्रा। बोल बेटा, बोल। पापा, भिड़े अंकल का चश्मा मैंने ही तोड़ा है।
नहीं तोड़ा है, मैंने ही तोड़ा है, मैंने ही तोड़ा है, मैंने ही तोड़ा है। पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को झटका लगा है और जेठालाल के लिए तो ये झटका 440 वोल्ट का है कि भाई ये चश्मा टप्पू ने तोड़ा। जेठालाल को अपने बेटे टप्पू के लिए बड़ा कॉन्फिडेंस था, लेकिन ये कॉन्फिडेंस शायद ओवर कॉन्फिडेंस था। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये चश्मा सचमुच टप्पू ने तोड़ा? ये टप्पू की ना अचानक हाँ में क्यों बदल गई? और अगर ये चश्मा टप्पू ने तोड़ा है तो भाई जेठालाल की मूंछों को खतरा है। अब जेठालाल टप्पू को नहीं छोड़ेगा और भिड़े जेठालाल को नहीं छोड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये चश्मा टप्पू ने क्यों तोड़ा? सवाल यह है कि क्या यह चश्मा टप्पू ने तोड़ा है? भाई सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब सिर्फ एक। तारक मेहता का अगला एपिसोड देखते रहिए हमारे साथ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और सोचिए चश्मे के टूटने की कहानी। टप्पू, तूने मुझसे झूठ बोला? सॉरी दादाजी। देखा, मतलब मेरा शक सही निकला। मेरा चश्मा टप्पू ने ही तोड़ा है। टप्पू, तुझे इसकी सजा मिलेगी। ये गया। बापूजी प्लीज आप आज बीच में मत बोलिए, अपनी छड़ी दीजिए। दया, दया। टप्पू, आज से तेरा बाहर खेलना बंद, टीवी देखना बंद, वीडियो गेम खेलना बंद, मेरे साथ भी तेरा बात करना बंद। क्या जेठा? अरे नानो छोकरो छे। हाथ आगे बढ़ा, हाथ आगे बढ़ा। जेठा भाई, इतना कठोर मत बनिए, बच्चा है। कठोर ना बनूं तो क्या करूं आतिफ भाई? मुझे इस बात का दुख नहीं कि इसने भिड़े का चश्मा तोड़ा, उससे भी ज्यादा दुख मुझे इस बात का है कि इसने बापूजी से झूठ बोला। हाथ आगे बढ़ा टप्पू, हाथ आगे बढ़ा। सोनू बेटा, हाथ हटा। नहीं अंकल, ये सजा मेरे हिस्से की है। सोनू तू हाथ हटा। नहीं टप्पू। सोनू। बाबा, आपका चश्मा मैंने तोड़ा है। टप्पू ने नहीं। सोनू, तूने? हाँ। नहीं माधवी आंटी, ये चश्मा टप्पू ने तोड़ा है। अच्छा, अब समझ में आया। तुम टप्पू को बचाने के लिए झूठ बोल रही हो। नहीं बाबा। देखा माधवी, इसके संगत में झूठ बोलना भी सीख गई है। सच्ची, ये चश्मा मुझसे टूटा है, आपकी कसम। अरे बेटा, तो ये पहले क्यों नहीं बताया? बाबा डांटेंगे, इस बात से मैं डर गई थी। लेकिन मेरी गलती की सजा टप्पू को मिले, ये बात गलत है ना?
लेकिन सोनू बेटा तुमसे चश्मा टूटा कैसे? जब आप और पापा चले गए तो मैंने बालकनी में से देखा कि बाबा का नया चश्मा नोटिस बोर्ड के पास पड़ा है। अरे बाबा का नया चश्मा, लगता है भूल गए। मैं अभी लेके आती हूँ। वाओ, पापा का नया चश्मा। वाओ कूल, ये चश्मे पापा पे बहुत सूट करेंगे। कूल। ओह नो, बाबा का नया चश्मा मुझसे टूट गया। बाबा को पता चलेगा तो बहुत डांटेंगे। नहीं, बाबा को नहीं पता चलना चाहिए। मैं चश्मे यहाँ पे ही रख देती हूँ। समझे अय्यर भाई, हमेशा आंखों देखी बात सच नहीं होती। मेरी माँ तो इससे भी आगे कुछ कहती है कि सिर्फ आंखों से देखा हुआ ही नहीं, कभी कभी कानों से सुना हुआ भी सच नहीं होता। मतलब टप्पू, तुझे पहले से पता था कि चश्मा सोनू से टूटा है? हाँ दादाजी, मैंने मेरी फ्रेंड के घर से फोन करके टप्पू को सब बता दिया था। सोनू, तुमने ये बात छुपाकर बहुत बड़ी गलती की। मैंने तुम्हें क्या सिखाया सोनू कि अगर गलती करते हो तो उसको कबूल करने की हिम्मत रखो। अरे गलती छुपाना मतलब झूठ बोलना। तुम्हारे इस एक झूठ की वजह से आज सबके सामने मैं झूठा बन गया। आई एम सॉरी बाबा, वेरी सॉरी। टप्पू बेटा, आई एम सॉरी। इट्स ओके वीड अंकल, बट डोंट मेक इट अ हैबिट। अब और भाई भिंडी मास्टर, आइंदा से तू पूरी बात जान लेना, उसके बाद ही कोई कदम उठाना। क्योंकि जब पूरा सच हमारे साथ होता है तो ही लोगों का हमें साथ मिलता है, वरना हमारा आंदोलन सफल नहीं होता। सही बात है। बिल्कुल सही कहा चाचा जी आपने। आज के बाद मैं पूरी सच्चाई जाने बगैर किसी पर भी आरोप नहीं लगाऊंगा। भाई तू किसी पे लगा है ना लगा है, मेरे टप्पू पे मत लगाना बस। और भाई जेठिया, ये अभी जो बात मैंने भिड़े को कही ना, वो तुझ पे भी लागू होती है। तू भी बिना सोचे समझे बापूजी छड़ी दीजिए। बापूजी छड़ी लीजिए। ला ला। सॉरी सॉरी बापूजी। टप्पू बेटा, once again I'm sorry। सिर्फ सॉरी भिड़े मास्टर तो? अरे भाई कुछ पार्टी वार्टी होनी चाहिए। हाँ बाबा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो मेरे चश्मे का प्रॉब्लम सॉल्व होने की खुशी में आज सबको मेरी तरफ से कुल्फी की पार्टी। ओ पिड़ो, ओ उसका बिल कहीं सोसाइटी फंड से तो नहीं जाएगा? नहीं है सोनी भाई, ये भीड़े फंड से ही जाएगा। क्या वो? हाँ मंजे। अरे भाई भिड़े, अभी तो ये चश्मा उतार दे, वरना तू अपनी कुल्फी छोड़ के बाजू वाले की कुल्फी खाने लगेगा। अरे बाप रे, भिड़े मास्टर के बाजू में तो मैं ही हूँ। उतार दो चश्मा उतार दो। टप्पू के पापा, आपने पिछले जन्म में जरूर कुछ पुण्य किया होंगे कि आपकी आधी मूंछ बच गई। जेठालाल, फिर तो आधी मूंछ बचने की खुशी में पार्टी तुमको देनी चाहिए। अरे नहीं नहीं यार, पार्टी मैं दूंगा। नहीं नहीं भिड़े, पार्टी तुम नहीं दोगे। तो ठीक है, तुम दे दो। नहीं नहीं, मैं भी नहीं दूंगा। अरे भाई तो ये अय्यर भाई देंगे। मैं क्यों दूंगा? क्योंकि भिड़े को गुमराह तुमने किया था। टप्पू के हाथ में चश्मे का बॉक्स मैंने देखा था, ऐसा बोल के। देखो जेठालाल, देखो देखो, कुछ नहीं, पार्टी तुमको देनी पड़ेगी। मैं पार्टी नहीं देगा। अरे छोड़ो ना जेठालाल, पार्टी दे दूंगा मैं। अरे तुम पार्टी क्यों दोगे भिड़े? तुम तो गुमराह किए गए थे। जिसने गुमराह किया तुमको वही पार्टी देगा। अरे भाई चाहे कोई भी दे, लेकिन पार्टी दो। देखो जेठालाल, अब ठंड के सीजन में कौन कुल्फी खाता है? छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं देता हूँ पार्टी। चलो भाई चलो। अरे मैं देता हूँ, आइए आइए मैं देता हूँ। भाई पार्टी तू दे, पैसा मैं देता हूँ।
हाँ मेरी मूंछ बच गई लेकिन तूने टेंशन दे दिया था टपूड़ा। लेकिन जो कुछ भी है बेटा, आई प्राउड ऑफ यू। पापा आई प्राउड ऑफ यू नहीं, आई एम प्राउड ऑफ यू। तू समझ गया ना बेटा मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ बस तो बची। आपको मुझ पर बहुत गर्व है। हाँ और गर्व क्यों नहीं होगा बेटा? तूने अपने दोस्त सोनू को बचाने के लिए उसकी गलती अपने सर पे ले ली। तेरी ये दोस्ती की कुर्बानी की कहानी गड़ा खानदान के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी। हाँ हाँ टप्पू बेटा, दोस्ती में कुर्बानी देने में तू एकदम अपने सुंदर मामा पर गया है। अरे सुनो, जो हो गया उसकी नहीं, जो हुआ है उसकी बात करो। हाँ टप्पू बेटा, तूने दोस्ती का फर्ज निभाया बराबर है, लेकिन दोस्त की गलती पर पर्दा डालना गलत बात है। अरे जीवन में कोई भी हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, अरे ये तेरा दादा ही क्यों ना हो, कोई गलती करे, गलती को छुपाए तो उसका कभी साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि जीवन में दोस्ती से भी बढ़कर अगर कुछ है तो वो है सच। एकदम सच्ची बात कही बापूजी। हाँ हाँ बापूजी हाँ। टप्पू बेटा सॉरी, लेकिन तेरी सारी तारीफ मैं वापस खींचता हूँ। और एक बात टप्पू बेटा, हमें जीवन में किसी भी हालात में कभी भी झूठ का साथ नहीं देना चाहिए। वाह वाह बापूजी वाह, ये आपने सबसे बढ़िया बात की। टप्पू बेटा ये बात खास याद रखना। और भाई तू भी याद रखना। ये बात तू भी याद रख। चलो। और एक बात, एक मिनट ओ, सबको बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना परोस दे। ये सबसे बढ़िया बात की बापूजी आपने। चलो चलो आओ, आइए बापूजी आइए। अहो क्या सोच रहे हो? चलिए। माधवी, सोनू मुझसे डरती है क्या? मैं इतना कठोर हूं माधवी? नहीं हो, ऐसा कहीं नहीं है। पता है माधवी, मुझे इस बात का दुख नहीं कि उसने गलती की, दुख मुझे इस बात का है कि सोनू अपने बाबा से डरती है। बाबा, आई एम वेरी सॉरी। मुझे नहीं पता था कि मेरी इस गलती से आपको इतना दुख होगा। बट आई प्रॉमिस कि आज के बाद मैं आपसे डरे बिना हमेशा सच बोलूंगी। सॉरी। शाबाश सोनू बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। पता है सोनू बेटा, हमारे जमाने में चल सा सुनो, बाबा नॉर्मल हो गए। अरे मेरी बात सुनो, मैं अपनी बात पूरी करके रहूंगा। देखो हाँ माँ, हाँ वो बापू जब भी खो गए थे ना, तो मैंने आशापुरा माता की मानता रखी थी कि बापूजी सही सलामत मिल जाएंगे ना, तो हम पूरे परिवार के साथ आशापुरा माता के मठ दर्शन करने के लिए आएंगे। हाँ। हाँ? नहीं नहीं नहीं, टप्पू के पापा से अभी बात करनी बाकी है। अरे प्रताप भाई, आप मेरे बात तो सुनिए। चलो मैं बाद में फोन करती हूँ। जमीन खरीदने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी काम से फुर्सत ही नहीं है भाई, अभी नहीं आ सकता मैं। अरे भाई आप ट्रेन के टिकट क्या प्लेन की टिकट भेजेंगे ना, तो भी आने की फुर्सत नहीं है। टप्पू के पापा को तो बहुत काम है, इस वक्त कैसे कहूँ आशापुरा माता के मठ जाने के लिए। हे माता जी, अब तू ही कुछ रास्ता दिखा। मेरी बात सुनो, एक काम करते, 1-2 हफ्ता जाना था, उसके बाद मैं जरूर आता हूँ। हाँ ठीक है। चंपकिया, ए कडाई चंपक मुंजो भा। अरे मीठा काका, अचो 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 अचो। अखंड सौभाग्यवती बहू। और जेठा, तेरा काम धंधा बढ़े और तेरी चर्बी थोड़ी घटे। मीठा काका बचपन से, मतलब मैं छोटा था ना, तब से इनका स्वभाव मजाकिया ही है।
आइए बैठिए बैठिए काका हाँ, बैठिए, बेटा, आइए। कभी आए कच्छ से? बस अब भी आया। हाँ तेरा बाप का है। हाँ बुलाता हूँ अभी। बुला बुला उसको। अरे रुक जा, अरे रुक जा टप्पू। बापू जी। अरे अरे मीठा चंपकिया। अरे भाई भाई मंजो वाह। भाई भाई क्या बात है? कच्छ से मुंबई, अरे वाह वाह। वो क्या कहते हैं टप्पू? हाँ वो सरप्राइज दे दी तूने तो। अरे चंपक क्या हुआ, मैं जा रहा था पूना मेरी बेटी के घर। तो सोचा काफी साल से तुझे मिला नहीं हूँ तो मिलते जाऊं। अरे तो बहुत अच्छा किया है। बैठ 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 बैठ। इससे मिल। ये मेरा पोता टप्पू। अरे जीता रे बेटा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बेटा। टप्पू इतना बड़ा हो गया, बचपन में देखा था इसे बिना चड्डी के घूमता था तभी। शर्मा गया। अरे बेटा शर्मा मत, तेरे बाप को भी मैंने बिना चड्डी के घूमते देखा है। मैं जब छोटा था तब की बात कर रहे हैं मीठा काका टप्पू। चंपकिया, ये भी जेठा की तरह शरारती है या सीधा? अरे मुझसे ज्यादा शरारती है काका। और समझदार भी। आप ये बताइए मीठा काका, मेरे लिए आप अड़दिया लाए कि नहीं? अभी तक तुझे पसंद है अड़दिया? अरे बहुत। ए चंपकिया, याद है तुझे बचपन में जब जेठा अड़दिया के लिए जिद कर रहा था तो मैंने क्या किया था? मैंने उसे कहा था बिंदी लगाकर पूरे गांव में पूरे दिन घूमोगे तो अड़दिया मिलेगा। हाँ बराबर बराबर। और एक अड़दिया के लिए बिंदी लगाकर ये पूरे गांव में घुमा था। तू क्या चुपचाप खड़ी है? चाय लाइए, चाय दे मीठा काका को। हाँ बेटा। दादाजी ये अड़दिया मतलब क्या? टप्पू बेटा, अड़दिया पाक एक मिठाई है जो ठंडी में बनाया और खाया जाता है। ये सेहत के लिए बहुत गुणकारी होता है। और जेठा ये देख, तेरे लिए मैं अड़दिया पाक तुझे याद करके खास लाया हूँ। अरे वाह वाह वाह। ओ पूरा डिब्बा भर के लाया हो। हाँ क्या सुगंध है काका, वाह वाह वाह। घर के बनाए हुए अड़दिया पाक। ये भाई अकेला ही खाएगा? टप्पू को दे। ले टप्पू, एक ले उसमें से। सच मीठा, इतने सालों के बाद तुझे देख के बहुत खुशी हुई है। अरे प्रणाम, कोई छुआ तो मुंबई आकर तू अपना कच्छ भूल गया। अरे नहीं भाई नहीं, ऐसा हो सकता है? अरे कच्छ को, अपने वतन बचाओ को मैं कभी भूल सकता हूँ? दिन में 10 बार याद करता हूँ बचाओ को। अरे यहाँ बैठ के कच्छ को सिर्फ याद करेगा या कच्छ आएगा भी? अरे यही सही मौका है, रणोत्सव चल रहा है। अच्छा, जेठा को, बहू को, टप्पू को सबको लेके जा। अरे सफेद रण दिखा, पतंगोत्सव दिखा और इस बहाने अपने गांव की खुशबू भी ले ले। अरे मैं तो कहता हूँ अपने महेंद्र पंचाल है ना, हाँ उसका बेटा सनातन पंचाल, उसको फोन कर सारी व्यवस्था हो जाएगी। वाह दादाजी, फिर तो बहुत मजा आएगा। चलो ना दादाजी, प्लीज प्लीज चलो ना। रणोत्सव के सिर्फ 4-5 दिन ही बचे, ले जा फैमिली को, ले आ, बड़ा मजा आएगा। बस कर मीठा, बस कर। अभी कच्छ की बात मत कर, वरना छोटे बच्चे की तरह कच्छ जाने के लिए बावरा हो जाऊंगा, बावरा। दादाजी आपको कच्छ जाने की इतनी इच्छा है तो टप्पू आपको कच्छ लेके जाएगा। या भाई, मेरे होते हुए बापूजी को तू क्यों लेके जाएगा कच्छ? मैं बापूजी को लेके जाऊंगा कच्छ। मगर जेठिया, तेरा कामकाज। अरे बापूजी, काम काज तो जिंदगी भर चलते ही रहने वाला है। आदमी कमाता है किसके लिए? परिवार की खुशी के लिए। और मेरे लिए परिवार की खुशी से ज्यादा काम काज नहीं है। हम कल के कल कच्छ जाएंगे। वाह सपुरम्मा, आपकी मनता पूरी करने के लिए आपने ही सहयोग कर दिया। थैंक यू। बोलो आसपुरा माता की जय। वो क्या है टिप्पू के पापा, बापूजी अभी थोड़े दिन पहले खो गए थे ना, तो मैंने आसपुरा माता की मानता रखी थी कि बापूजी सही सलामत मिल जाएंगे। तो हम पूरे परिवार के साथ आशापुरा माता के मठ उनके दर्शन करने के लिए जाएंगे। अरे वाह दया वाह, मुझे तो लगता है ये तेरी मानता की वजह से ही बापूजी सही सलामत घर वापस आ गए।
हम सबसे पहले माता के मठ दर्शन करने जाएंगे, तेरी मानता पूरी करेंगे, उसके बाद ही रणोत्सव में जाएंगे। तो बोलो आशापुरा माता की जय। बोलो आशापुरा माता जी की जय। मित्रों, इसे कहते हैं माता जी की कृपा। इधर दया भाभी ने सोचा कि वो मन्नत पूरी करने के लिए आशापुरा माता के मठ में जाएंगी, और इधर अचानक स्वतः ही कार्यक्रम बन गया कच्छ जाने का। स्वयं प्रकट, सबकी आशा पूरी करने वाली आशापुरा माता का मंदिर और कच्छ का रण। भाई कच्छ का खूबसूरत रण, क्या नयनाभिराम दृश्य, ऐसे मनमोहक दृश्य जिसे देख के आप कहेंगे भाई क्या बात है, मैं तो अभी से बेताब हो गया हूं, कब कच्छ का रण देखने को मिलेगा। लेकिन आप जानते हैं, जैसे दूल्हे के साथ दुल्हन होती है, दुल्हन के साथ मेकअप होता है, वैसे गोकुल धाम निवासियों के साथ मस्ती होती है, धूम होती है और हंसी होती है, यानी कि कच्छ का रण और बहुत सारी हंसी। बस तैयार रहिए देखने के लिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ, कच्छ नहीं देखा तो क्या देखा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.